हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि आज कक्षा 10th विषय मैथ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आज पहला दिन है तो सिलेबस की बात कर लें तो आपका जो पेपर है वो 3.25 घंटे का होगा। जो आपका प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर का होगा। आपका जो स्थिरांक है वो 20 नंबर का, कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर है। तो इसमें कुछ इकाइयाँ हैं। इसमें आपका जो पहला पार्ट है वो है वैदिक गणित का होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। उसके बाद में नंबर सिस्टम 3 नंबर, फिर आपकी अलजेब्रा 12 नंबर की होगी, त्रिकोणमितीय 11 नंबर की होगी, और आपकी ज्यामिति 6 नंबर की आपकी, फिर जियोमेट्रिक है, फिर 20 नंबर की आपकी जो मेंसुरेंस इन क्षेत्रमिति है वो आपकी 10 नंबर की आएगी, और संख्य की और प्रायिकता आपकी 10 नंबर की है, और रोड सेफ्टी के बारे में आपके 4 नंबर का दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज अपने त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में आप क्या देखोगे, इसमें आपको एक तो सारणी याद करनी पड़ेगी, और 3 सरल समीकरण हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, बिल्कुल बेसिक। तो इतना डीपली 10th में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। तो बेसिक पे अपनी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि आपको एक तो सारणी आपको याद करनी होगी। सारणी की जो भी ट्रिक है आपको मैं बताऊंगा, और सारणी के अलावा 3 सर्व समीकरण हैं आपको याद करनी होगी। तो आपको पता है कि 5 नंबर का जो प्रश्न है कन्फर्म आता है इस सर्व समीकरण पे। और इसके बाद में आपको पता, और इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट आपका है ऊंचाई व दूरी वाले सवाल हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई पेड़ बीच में से टूट गया है, तो टूटने के बाद या टूटने से पहले उसकी ऊंचाई कितनी होगी उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। ये तो बात की बातें हैं। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमितीय है। तो त्रिकोणमितीय के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन होता है। तो आपको एक कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तो इसके बारे में आपको एक सारणी है, सारणी पे 2 या 3 नंबर का एक सवाल आता है। तो अपने ओनली मेन फोकस सारणी पे ही डालेंगे। आपको मेन सारणी याद करनी है और आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो मैं सारणी बनाने जा रहा हूँ, तो आप ढंग से देख लेना। और सारणी से पहले कुछ बातें हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा इसको अपने बोलते हैं। तो साइन थीटा को अपने ऐसे लिखने हैं, न कि ऐसे लिखोगे इसको साइन थीटा, ये आप गलत माना जाएगा, न ऐसे। तो बिल्कुल आप ऐसे लिखोगे साइन थीटा को। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आपको 3 मेन है। इसके बाद में कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कोट थीटा। और इसका एक अदर फॉर्मूला होता है टेन का, साइन कोस के पदों में। टेन थीटा को बोलते हैं अपने साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट का होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला सेक थीटा का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1/, साइन थीटा। जैसे कि अब आपने देखा कि साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा, कोस थीटा 1/, सेक थीटा, टेन थीटा 1/, कोट थीटा।
इसका उल्टा देखो, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कोट थीटा 1/tan थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। और इसी से आप एक बात में देखो, जब मैं साइन का और कोसेक का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन का और कोसेक का, देखो इसका और इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 1 1 आ रहा है। तो क्या देखा आपने, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। आप देख पा रहे हो कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, दोनों का आपस में अगर गुणा किया तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा। कोसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, सॉरी कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, दोनों का किया मल्टीप्लाई, आंसर 1। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, दोनों का किया मल्टीप्लाई 1। ये आपके सामने 3 फार्मूले ये आ गए। तो आप एक कॉपी में ये नोट कर लें फार्मूले, ताकि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल आपका बेसिक कंसेप्ट है, सवाल के बारे में अपनी बाद में चर्चा करेंगे। अब एक बेसिक चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ, जब कभी भी ज़िंदगी में सिद्ध करने वाला सवाल मिल जाए, मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी ज़िंदगी में सिद्ध करने वाला सवाल मिल जाए और उसमें 10 दिया हो, तो आप हमेशा 10 को साइन थीटा बटा कोस थीटा की फॉर्म में लिखोगे, या आपको कोट मिल जाए कोट थीटा, तो आप उसको कोस थीटा बटा में साइन थीटा की फॉर्म में लिखोगे। ये 2 फॉर्मूले हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 तो फॉर्मूले ये रहे, तीनों के ये 3 उल्टे हैं, 3 फॉर्मूले ये रहे और 2 ये रहे। तो कॉपी में नोट कर लें, आपको PDF भी मिल जाएगी साइन कोस की। अब अपने सारणी पे चर्चा करेंगे। तो आपको सारणी याद करनी पड़ेगी, तो आप सारणी याद होनी चाहिए आपको। सारणी पे जो भी सवाल अपने कल करेंगे, तो सारणी देखो, आपने अभी देखा कि साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। इसके ऊपर आपके जो भी एंगल हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ये कैसा है, ये पर्सन आप मत करो, क्योंकि आपके लेवल की इतना हाई फाई नहीं है, आपको ओनली याद करने हैं। ये 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 है और ये 90 है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में साइन का मान पता होना चाहिए आपको, बस साइन का मान, ओनली साइन का मान है। कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब एक काम करो, आप इसको रिवर्स घुमा दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और ज़िंदगी में एक बात याद रखना, हमेशा 0 का उल्टा, ये किसी को पता नहीं होगा वैसे, 0 का उल्टा हमेशा होता है अनंत, और अनंत का उल्टा होता है हमेशा 0। और अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो आपका आंसर अनंत आता है। तो देखो, मैंने बोला साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2√3, 1 का उल्टा 1। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। या एक काम करो,
आप जैसे आपने इसको ऐसे रिवर्स घुमाया, इसको रिवर्स घुमा दो, यहाँ पे लिखो एक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, ये वाला यहाँ पे लगा दो, ये वाला यहाँ पे लगा दो, ये वाला यहाँ पे लगा दो। अब देखो मेन बात tan का, मैंने बताया था tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा में कोस। साइन में कोस का 2 भाग, 0 में 1 का भाग, 0 में 1 का भाग लिखा नहीं मैंने, ये लो इसको उल्टा करो, 0 में संख्या का भाग दो तो आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे 0, इसमें इसका दिया भाग तो आपका 1/√3 आएगा, √3 आएगा, दोनों सेम है तो 1 आएगा, इसमें क्या आएगा √3 आएगा, ये आपका अनंत आएगा। तो tan का उल्टा कोड, इसका उल्टा रिवर्स घुमा दो, ये लो। फिर भी आपके सामने दिमाग में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको वापस समझा दूंगा। वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, आपके सारणी दिमाग में आएगी। जब तक आपके सारणी दिमाग में नहीं आती तब तक अपने सवाल नहीं करेंगे। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप सारणी को अच्छे से याद कर लें और इस पे अपने कल सवाल करेंगे। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।